इस खबर से सोशल मीडिया पूरा का पूरा हिल चुका है। यह न्यूज बहुत ज्यादा वायरल हो चुकी है। यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को कुछ ऐसे 4 नए नियम जो हैं सामने आए हैं यूजीसी के माध्यम से, जिसके बाद स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में मच चुका है एक बहुत बड़ा बवाल। अब क्या हैं वो 4 नियम, किस तरीके से ये पेश किए गए हैं, किन के फेवर में है, किन के अगेंस्ट में है, क्या सोचा रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज ने ये नियम लाने से पहले, किस लिए ये नियम लाए गए हैं, इन सभी सवालों के जवाब आपको अभी इसी वीडियो में बिल्कुल सीधे तौर पर मिलने वाले हैं। नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने PW UGC नेट में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहां पर न्यूज़पेपर का एक प्रॉपर आर्टिकल मेरे सामने है, जहां पर यहां ये बात लिखी गई है कि यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को कुछ ऐसे नए नियम लेकर आए हैं यूजीसी, जिसके बाद यहां पर बहुत ज्यादा बवाल मच चुका है। टीचर और स्टूडेंट्स तक यूजीसी के इन 4 नए नियम जो कि बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बन चुके हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो यहां पर यूजीसी रोल बैक का एक यहां पर मिशन चलाया गया हो, ट्रेंड चलाया गया हो। यहां पर बहुत सारी चीजें हुई पिछले कुछ दिनों में, जिसके बारे में आपको जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पर यूजीसी 13 जनवरी को कुछ नए नियम लेकर आते हैं, जहां पर वो ये कहते हैं कि हमारा इन 4 नियम को लाने का जो मकसद था वो ये है कि हम हायर एजुकेशन के अंदर एक इक्विटी लाना चाहते हैं। अब इक्विटी किसके तहत लाना चाहते हैं या किसके लिए लाना चाहते हैं, यह भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। यहां पर जैसे कि मैंने आपसे कहा कि वो इक्विटी लाना चाहते हैं, वो हेल्पलाइन नंबर लाना चाहते हैं, वो उन लोगों के लिए लाना चाहते हैं जो कि आपके रिजर्व्ड कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। क्योंकि यहां पर एक डाटा सामने आता है कि 2020 से 2025 तक यहां पर 100% ज्यादा बच्चों ने सुसाइड किया, वो भी सिर्फ इसलिए कि वो एक रिजर्व्ड कैटेगरी को बिलोंग करते थे और उनके साथ जो है भेदभाव कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्तर पर किया गया। इसको ध्यान में रखते हुए यूजीसी ये नियम लाते हैं, जिसके तहत एक बहुत बड़ा बवाल मच जाता है। रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज के ऊपर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि ऐसा क्यों किया गया, और उनके जवाब में यह आता है कि हम यहां पर इक्विटी लाना चाहते थे। लेकिन एक सवाल जो कि हर टीचर और स्टूडेंट के मन में है, जो कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी का है, यहां पर इन 4 नियम में वो बात बिल्कुल भी कहीं नहीं कही गई है कि अगर कोई भी झूठी शिकायत अगर अनरिजर्व्ड स्टूडेंट्स के खिलाफ कर दी जाती है, उसके ऊपर क्या टेक लिया जाएगा। क्योंकि अगर कोई झूठी शिकायत कर दी जाती है, उसके तहत अगर किसी बच्चे के ऊपर केस कर दिया जाता है, अगर उसके बाद उसको सजा लगा दी जाती है, तो उसका करियर समाप्त, वहीं पर उसका करियर खत्म हो जाता है। इन्हीं सभी बातों के ऊपर जो है अब हम इसके ऊपर पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं आखिर क्या है ये पूरा का पूरा माजरा। तो सबसे पहले टीचर्स को लेकर स्टूडेंट तक यूजीसी के वो 4 नए नियम, जिसके तहत बवाल मच चुका है। 24/7 हेल्पलाइन नंबर आएगा, ऐसा यूजीसी कहते हैं। इक्विटी स्क्वाड आएगा, इक्विटी कमिटी आएगी। यहां पर सोशल मीडिया पर इसका बहुत ज्यादा विरोध किया गया। यूजीसी रोल बैक ट्रेंड होने लगा कि आपने जो 4 नियम आप लाए हैं उसको आप वापस कर दीजिए, वापस ले लीजिए। इसके बाद 13 जनवरी 2026 को नए नियम लागू किए गए, जिसका जो मेन मकसद था या जिसका नाम था प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026। यहां पर शिकायत दर्ज होती है पिछड़ी जातियों को लेकर। यूजीसी का कहना है पिछड़ी जातियां, अनुसूचित जातियां, जनजातियों के खिलाफ शिकायत में 2020 से 2025 के बीच 100% से ज्यादा वृद्धि हुई है। इसके अलावा जो है बहुत ज्यादा दिक्कतें यहां पर देखी गई हैं। बच्चों ने जो है अपनी जान ले ली है, क्योंकि उनके साथ किसी ना किसी लेवल के ऊपर ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट और ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैटेगरी उनके साथ कहीं ना कहीं पर यहां पर भेदभाव हुआ है। तो उसके लिए यूजीसी ये नियम लेकर आता है। अच्छा, क्यों मचा बवाल? मचा बवाल इसलिए क्योंकि जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के बच्चे हैं वो ये सोचते हैं कि उनकी स्वतंत्रता के साथ, है ना, उनकी समानता के साथ, उनकी व्यक्तिगत आजादी के साथ या उनकी व्यक्तिगत आजादी के अधिकारों का यहां पर उल्लंघन किया जाता है। अगर आप किसी एक सेगमेंट को आपने कुछ प्लस दिए हैं, तो यहां पर आप किसी दूसरे सेगमेंट से उनके माइनसेस इंक्रीज नहीं कर सकते या उनके प्लस उनसे नहीं छीन सकते, ऐसा कहना है बच्चों का। वो ये सोचते हैं कि अगर आपने अपने चारों नियम एक ही तरफ बिठा दिए
दूसरे लेवल के जो बच्चे हैं उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी स्वतंत्रता, उनकी समानता, उनके अधिकार उनसे छीने जा रहे हैं। इस बात के ऊपर जो है टसल है, इस बात के ऊपर जो है ये सारा का सारा बवाल है। अगर आपने एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को जो है एक फेवर किया है, अग्री, दूसरी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को ऐसा लग रहा है कि उनके साथ कहीं ना कहीं यहां पर गलत हो रहा है, जिसके ऊपर यह पूरा का पूरा बवाल जो है तूल पकड़ चुका है। ठीक है ना। छात्र और शिक्षक दोनों का कहना है कि यह नियम एक तरफा है। झूठी शिकायतों पर ध्यान दीजिएगा, झूठी शिकायतों पर कार्रवाई की व्यवस्था नहीं है, उसके लिए उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव यहां पर नहीं है, या उनकी कोई रिप्रेजेंटेशन यहां पर प्रॉपर तरीके से नहीं है, जिसके बाद इस मामले ने इतना ज्यादा तूल पकड़ लिया। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। यूजीसी के 4 नियम कौन से हैं? पहले तो मैंने आपको बताया कि इक्विटी स्क्वाड दिया जाएगा, बहुत अधिकार दिए हैं। भेदभाव की परिभाषा यहां पर स्पष्ट नहीं की गई है। भेदभाव करा गया, भेदभाव हुआ, वृद्धि हुई, बच्चों ने सुसाइड किया, सारी बातें अग्री। लेकिन जब आप एक नया नियम लेकर आए, ऐसा अनरिजर्व्ड कैटेगरी का यह कहना है कि अगर आप नए नियम लेकर आए हैं, वहां पर आपने उसको क्लैरिटी नहीं दी है ना। क्लैरिटी यहां पर मिसिंग है। जब क्लैरिटी मिसिंग होती है तो वहां पर कहीं ना कहीं एक डायलेमा क्रिएट होता है, एक असमंजस क्रिएट होता है बच्चों के मन में, है ना, एक एंशियसनेस क्रिएट होती है कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है ना। 24/7 हेल्पलाइन और शिकायत प्रणाली यहां पर दी गई है। इससे कोई भी छात्र बिना सबूत के आरोप का शिकार हो सकता है और उनका करियर प्रभावित हो सकता है। यह दूसरा बड़ा रीजन यहां पर यह आया। पहला रीजन यहां पर यह आया कि भेदभाव की परिभाषा क्लैरिटी आपने नहीं दी, नंबर 1। दूसरा यहां पर यह आया कि बिना सबूत के अगर बच्चा पकड़ा गया, अगर उसने दूसरे बच्चे ने शिकायत कर दी और सबूत नहीं है, तो सजा तो लगेगी लगेगी, करियर खराब हो जाएगा। तो क्लैरिटी नहीं है, करियर के ऊपर एक और बड़ा क्वेश्चन मार्क है। दूसरा पॉइंट ये यहां पर था। तीसरा पॉइंट आता है अनुसूचित जातियां, जनजाति और पिछड़ी जातियों पर ध्यान यहां पर ज्यादा दिया गया, है ना। सवर्ण छात्र जो कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हैं, वो संभावित अपराधी मानकर भेदभाव बढ़ सकता है। यहां पर जहां भेदभाव कम करने की बात आ रही है, वहीं पर तीसरा पॉइंट यहां पर यह बताते हैं, ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी का पॉइंट यहां पर यह रखा जाता है कि अगर आप इसको ऐसे ही लेकर आगे गए तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के बच्चे जो हैं यहां पर मुजरिम करार कर दिए जाएंगे और यहां पर उनके प्रति भेदभाव और ज्यादा बढ़ सकता है। सख्त कार्यवाही के अधिकार इज द 4th पॉइंट। सख्त कार्यवाही के अधिकार तो आपने दिए, है ना। अगर नियम का पालन नहीं करता है तो यूजीसी उनकी मान्यता रद्द कर सकता है। आपने यूजीसी को भी ये कह दिया है, या यूजीसी के पास भी ये हक है कि कोई भी संस्थान ऊपर के 3 नियम अगर पालन नहीं करता है तो उससे आप उसके जो, अगर आप उसको हेल्प करते हैं तो वो हेल्प नहीं दी जाएगी। यहां पर एक और सवाल ये आता है कि यानी कि आप उन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि वो जो है इन तीनों रूल्स को फॉलो करेंगे, वरना उनके साथ भी गलत हो सकता है। अब वो रूल्स को फॉलो करेंगे, लेकिन रूल्स को फॉलो करने के साथ साथ उनके पास क्लैरिटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। करियर को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। और यहां पर जो है, जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उनको किसी अपराधी के तहत नहीं देखा जाना चाहिए, यह भी बहुत जरूरी है। तो क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी देखी गई है, जो क्लैरिटी ना होने की वजह से इस मामले ने इतनी ज्यादा तूल पकड़ ली। छात्रों और शिक्षकों की क्या प्रतिक्रिया है? यहां पर यूजीसी का कहना यहां पर यह है कि नए नियम का विरोध कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर यूजीसी रोल बैक चल रहा है और इस्तीफा दे दिया है सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री जी ने, क्योंकि उनको लगता है कि यहां पर समानता जो है खतरे में है। यूजीसी ये कहती है कि हमने तो भैया समान अवसर, सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने के लिए चीजें दी हैं। यूजीसी अपनी जगह बिल्कुल सही है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के बच्चे अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। अगर यूजीसी यहां पर और ज्यादा क्लैरिटी दे दें बच्चों को, और ज्यादा जो है एक रास्ता दिखा दें, एक विजन दे दें, एक लाइट ऑफ होप दे दें, है ना, तो यहां पर और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से ये नियम लागू होंगे, राइट। तो ये नियम लागू होने बहुत ज्यादा जरूरी थे, या जरूरी थे या नहीं थे वो तो वक्त बताएगा। आपकी इसके ऊपर क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, क्योंकि ऐसी जब खबर आती है और जब इतना ज्यादा बवाल हो जाता है किसी बात के ऊपर, तो वहां पर जनता का क्या अप्रोच है या जनता इस बारे में क्या सोचती है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय दीजिएगा। हमने बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से अपनी बात रखी है। अब यहां पर एक और सवाल जो है सामने आ रहा है, जो जहन में भी आ रहा है, मैं चाहूंगा कि मैं आपके सामने रखूं। यहां पर यह बात की गई कि ना इक्विटी हमने रखनी है। सरकार ने कहा कि हमने इक्विटी रखनी है, हमने जो है अनरिजर्व्ड कैटेगरी से रिजर्व्ड कैटेगरी को बचाना है, ऐसा इन नियम में लिखा गया।
वहीं अनरिजर्व्ड कैटेगरी ये सोचती है कि उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव होगा अगर ये नियम आ गए तो। झूठी शिकायत, करियर खराब, बहुत सारी चीज़ें। मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूं यहां पर कि क्या जितनी भी ये सुसाइड हो रही हैं या जितने भी बच्चे इससे प्रभावित हो रहे हैं, क्या वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहे हैं कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है? अगर उनको समय पर जॉब मिल जाए या उनका करियर सिक्योर हो जाए या उनके साथ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उनके साथ आ जाए, क्या आपको नहीं लगता कि इससे और ज्यादा चीजें सुधर सकती हैं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा जरूर कि आपको क्या लगता है, रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज ने जो भी ये डिसीजन लिए ये कितने अच्छे थे या ये कितने खराब थे? क्या और भी कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जिसके बाद हम बच्चों को बचा सकें ऐसे कदम उठाने से? क्या हम उनको टाइम पर जॉब्स ऑफर करके उनको इन सब चीजों के प्रति आगे बढ़ने से रोक सकते हैं कि वो अपनी जान ही ले लें? जॉब्स के साथ साथ फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है ना, सोसाइटी में एक स्टेटस मिलता है। अगर यही चीजें और उनको और ज्यादा अवेयरनेस दें हम इन चीजों के रिगार्डिंग, क्या ये भी रीजन हम यहां पर सामने ला सकते हैं जिसकी वजह से हम बच्चों को कोई भी ऐसा गलत कदम उठाने से बचा सकें? ये हमारा पक्ष था अपनी बात रखने का। आपका इसके ऊपर क्या ख्याल है या आपकी क्या सोच है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हम कुछ और नई वीडियोस आपके सामने इसी प्रकार लाते रहेंगे, आपको सिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे कि क्या कुछ दीन दुनिया में चल रहा है। अपना ध्यान रखिए, आगे बढ़ते रहिए। PW UGC नेट की टीम हर तरीके से आपके साथ है। थैंक यू सो मच।